कल जब क्लोजिंग करते हुए बाजार लग रहा था, तब भी लग रहा था कि भारतीय बाजारों रिकवरी के मूड में आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन डर ये भी था कि नीचे यदि बाजार 23,500 तोड़ देते हैं तो फिर दिक्कतें भारतीय बाजारों के लिए बढ़ती हुई दिखाई देगी। 200 EMA जहां से भारतीय बाजारों में रिवर्सल आज फिर से आता हुआ दिखाई दिया, और रिवर्सल ऐसा था कि करीब करीब 2% तक की तेज़ी भारतीय बाजारों में निफ्टी में देखने को मिली। सेंसेक्स में भी करीब 1300 से 1400 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में भी 1% से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग का मूड माहौल भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है। यहाँ पे दो बड़ी संकेत भी एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए गए हैं। बड़ा संकेत यह है कि एक तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे उसमें जो है ट्रंप की जीत हुई थी, तो अब जल्द ही ट्रंप जो है राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, तो एक बड़ा ट्रिगर वो होता हुआ नजर आएगा। साथ ही Q3 के आंकड़े जो कि भारतीय बाजारों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से Q2 बीता है, वो Q2 लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त घाटा का सौदा होता हुआ नज़र आया है। रिटेलर्स के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से वो चीज़ खटकती हुई अब भी दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि आप इंडेक्स को ऊपरी लेवलों से देखोगे तो करीब 10% की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन यदि पोर्टफोलियो में उनके देखते हो तो वहाँ पे उनके लगभग 30 से 40% की गिरावट कई शेयरों में होती हुई दिखाई दी है। तो बहुत बड़ा झटका जो है शेयर्स वाइज देखे तो लगता हुआ नज़र आया है, जो दर्शाता है कि भारतीय बाज़ारों के लिए अब रिवर्सल के मूड माहौल और मौके तलाशे जा रहे हैं। और यदि Q3 के आंकड़ों में मजबूती आती है तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी। 2025 की बात करें तो जो टारगेट हैं कई ब्रोकरेज हाउसेस द्वारा, तो वो 27,000 28,000 के लगभग के या 20 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ग्लोबली भी देखें तो अमेरिकी बाज़ारों का मूड माहौल भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अमेरिकी फीचर्स में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मूड माहौल बना हुआ है। डाउ जहाँ पे करीब 190 पॉइंट की तेज़ी, नेस्डेक फीचर्स और S&P फीचर्स भी काफ़ी पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जो मूड माहौल है ग्लोबली भी पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छी ही आपको यहाँ पे अभी देखने को मिलेगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया Q3 के आंकड़े जो पॉजिटिव आना ज़रूरी है। यदि वहाँ से नेगेटिविटी आती है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ FIIs की घर वापसी। जिस प्रकार से अक्टूबर और नवंबर में 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग, आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की सेलिंग उनके द्वारा देखने को मिली है। उससे आधी बाइंग भी यदि भारतीय बाज़ारों की FIIs की तरफ से आती है तो फिर वो भारतीय बाज़ारों के लिए ट्रिगर पॉइंट साबित हो सकता है। मतलब 70 से 80 हज़ार करोड़ की बाइंग भी यदि भारतीय बाज़ारों की तरफ से आती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिलेगा, और भारतीय बाज़ारों में फिर आप रैली का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त गिरावट के बावजूद भी भारतीय बाज़ारों में DIs का काफ़ी सपोर्ट मिला है। ऊपरी लेवलों से आप देखो तो कोई बड़ा करेक्शन नहीं है, 10% का करेक्शन देखने को मिला है, और इतनी बड़ी सेलिंग FIIs के द्वारा देखने को मिली है। दिसंबर के महीने में भी जो लास्ट का वीक था उससे पहले वाले वीक में भी ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग देखने को मिली है। तो ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग का होना भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिविटी साबित करके गया है। तो वहाँ से बाइंग आती है तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए वो काफ़ी दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसका भारतीय बाज़ारों पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे। स्टिमुलस पैकेज आने के बाद भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी बड़ा झटका चाइनीज़ बाज़ारों के द्वारा देखने को मिला था, और वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी के बीच FIIs की खरीदी वहाँ पे जाती हुई दिखाई दी थी। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अब कुछ मामले अलग है, वहाँ की इकोनॉमी भी अभी भी बूस्ट होती हुई नज़र नहीं आई है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ चलती हुई दिखाई दे रही है, और आज ये आप देख ही चुके हैं। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं अगले टारगेट के लिए, क्योंकि निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 24,200 के ऊपर जाता है कल बाजार, तो आपको फिर 24,450 और 24,600 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें 51,800 का पहला रजिस्टेंस है, वो पार होते ही 52,200 आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।